हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 72। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। स्टेटमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है उसने कि वन ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स सेड दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज टू यूनाइट एंड डिसलॉज द करप्ट गवर्नमेंट। ओके, उसने वाला कि एक ऑपोजिशन के लीडर ने ये चीज़ बोली क्या कि अब टाइम आ गया है किसके लिए, जितने भी लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन सब का यूनाइट होने का और डिसलॉज करने का, किसको, जो आपके पास करप्ट गवर्नमेंट है उसको। ठीक है, ये चीज़ क्या है, स्टेटमेंट बोली गई। अब इसके पीछे अजम्पशंस क्या हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट उसने क्या बोला कि लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज शुड यूनाइट ओनली व्हेन दे हैव टू डिसलॉज अ करप्ट गवर्नमेंट। ओके, उसने बोला कि जितनी भी लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं उन सब का सिर्फ ओनली यूनाइट होना ज़रूरी है। कब, जब करप्ट गवर्नमेंट को क्या करना हो, निकालना होता है। सो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ, इस अजम्पशन को पढ़ता हूँ, तो उसने यहाँ तक जो बात कही है कि जो लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका यूनाइट होना, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने बोल दिया ना क्या, ओनली, सिर्फ और सिर्फ तब जब उनको जब उनको क्या करो, डिसलॉज करना हो करप्ट गवर्नमेंट को। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉइंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ करप्ट गवर्नमेंट के लिए ही क्या हो, वो यूनाइट हो, और भी चीज़ों के लिए यूनाइट हो सकती है ना। तो इस वजह से यहाँ पर इसने ओनली यूज़ कर लिया ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि ऑपोजिशन पार्टीज आर नॉट करप्ट। इस स्टेटमेंट से मैं ऐसा कुछ बता सकता हूँ क्या कि उसने ऑपोजिशन पार्टीज के करप्ट होने या फिर ना होने के लिए कुछ बात बोली है? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि सेकंड भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड इज इम्प्लिसिट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या उसने बोला है, द सेंटर हैज़ रिलीज्ड एन एडिशनल 62 crores to the state to implement the midday meal scheme in primary and upper primary school in educationally backward area for the current academic year। ओके, उसने कहा कि जो सेंटर है उसने एडिशनल कितने 62 crores वो दिए हैं किसको, स्टेट को, किस लिए, टू इम्प्लीमेंट द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम स्टार्ट करने के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, और कहाँ पर, एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया में, जहाँ पर एजुकेशन थोड़ी सी पिछड़ी हुई है उन एरियाज़ में। ठीक है, अब इसके पीछे अगर मैं अजम्पशंस की बात करूँ तो क्या क्या अजम्पशंस हो सकते हैं। फर्स्ट उसने क्या बोला कि द मिड डे मील स्कीम इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन हाई स्कूल। ओके, उसने क्या बोला कि जो मिड डे मील स्कीम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है किस में, हाई स्कूल में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मुझे एक बात बताइए, कहीं भी हाई स्कूल का कोई यूज़ हो रहा है और ये चीज़ उसके बारे में कुछ बताया गया है कि वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ है? ऐसा कुछ भी यहाँ पर हमारे पास मेंशन नहीं है ना। तो इस वजह से फर्स्ट आपके पास अजम्पशन गलत है। ठीक है, सेकेंड अजम्पशन क्या है, उसने बोला है कि मोर देन 62 crores हैज़ बीन स्पेंट on midday meal in educationally backward area for the current academic year। अब देखिए फर्स्ट में अगर हम स्टेटमेंट में अगर मैं बात करूं तो उसने क्या बोला है कि सेंटर ने रिलीज करा है कितना अमाउंट, 62 crores, किसके लिए, स्टेट के लिए। उसने इसके खर्चे का मतलब इसने कितना स्पेंड करा है ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन तो किया नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला हमसे कि मोर देन 62 करोड़, मतलब 62 करोड़ से ज़्यादा स्पेंड हो चुके हैं मिड डे मील पर एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया में। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, इसलिए क्या ये भी आपके पास असम्पशन नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद मिड डे मील एनकरेजेस चिल्ड्रंस टू गो टू स्कूल। ओके, उसने बोला कि जो मिड डे मील्स हैं वो एनकरेज करता है चिल्ड्रंस को स्कूल जाने के लिए। हाँ, इसके पीछे ये अजम्पशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए अगर मिड डे मील से स्टूडेंट एंकरेज नहीं होंगे, सो सी स्टेटमेंट से हमें क्या चीज़ पता चल रही, जब हमने एक बार स्टेटमेंट पढ़ा था तो उससे हमें क्या पता चल रहा था कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज़ है ना वहाँ पर एजुकेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाए। और वो दोबारा से कब हो सकती है, जब वहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन आए पढ़ने।
ठीक है। और वो चिल्ड्रन कैसे आएंगे, उनके लिए वो मिड डे मील क्या करा रही है, प्रोवाइड करा रही है, जिससे उससे एंकरेज होकर चिल्ड्रन क्या करेंगे, वो स्कूल आएंगे। इसका मतलब क्या है कि थर्ड वाला आपके पास ये असम्पशन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड इज इम्प्लिसिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस टाइम से बोला है स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि कंपनी एक्स इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट इट्स कॉम्पैक्ट कार स्टार in mid-July this year in India. Okay, Star will be the 8th model to be launched by company X in the last 40 months. Okay, उसने हमसे बोला कि एक आपके पास कंपनी X है, ठीक है, वो रेडी हो रही है किसके लिए, रोल आउट करने के लिए अपनी एक नई कार स्टार, कब, मिड जुलाई में इस साल। ठीक है, ये जो कार है स्टार वो 8th मॉडल होगी जो कि लॉन्च करा है किसने, कंपनी एक्स ने, इन 40 मंथ्स में। ठीक है, इतना आपके पास क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको कंक्लूजन बताना है। ठीक है, हमने देखिए एक चीज़ पढ़ी थी क्या, अजम्पशन, प्रेमाइस, फिर उसके बाद हमने देखा था स्टेटमेंट। फाइन, आपका जो स्टेटमेंट होता है वो डिपेंड किस पर करता है, अजम्पशन पर, प्रेमाइस पर। फाइन, आप जब स्टेटमेंट दे देते हैं तो उसके बाद इस स्टेटमेंट से आगे हमारे पास जो निकलता है वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है। ठीक है, जो आपने स्टेटमेंट दिया इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, फाइन, वो आपका क्या होता है, कंक्लूजन होता है। मतलब कि स्टेटमेंट के बाद आप क्या चीज़ इसमें से पता कर सकते हैं। तो उसने यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमें दिया है उससे आपको क्या क्या चीज़ें पता चल रही हैं। देखिए कंक्लूजन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या बोला, देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ कार्स इन इंडिया। उसने क्या बोला कि यहाँ पर ह्यूज डिमांड है किसकी, न्यू मॉडल्स की इंडिया में। इस स्टेटमेंट को पढ़कर कहीं भी आपको ये चीज़ पता चल रही है कि डिमांड में कमी है या फिर डिमांड ज़्यादा है, ऐसा कुछ मेंशन है यहाँ पर, डिमांड से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो यहाँ से आप इस चीज़ को कंक्लूड तो कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट तो आपके पास गलत है, फर्स्ट आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड की अगर बात करूँ तो कंपनी एक्स हैड लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कार 3 years अगो। अच्छा, उसने कहा कि जो कंपनी एक्स है उसने अपनी पहली कार 3 साल पहले लॉन्च करी थी। अब बताइए क्या ये चीज़ आप पता कर सकते हैं यहाँ से, हाँ आप पता कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि उसने क्या बोला था कि आपके पास जो स्टार है वो 8th मॉडल है किसका, जो कि लॉन्च करा है कंपनी एक्स ने इन 40 मंथ्स में, 60 मंथ्स की 40 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो कितने हो गए, 36 से थोड़े से ज़्यादा हो गए। मतलब क्या, अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं ना 3 साल हो गए इनको। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि 3 साल पहले कंपनी एक्स ने अपना पहली कार या फिर बोल सकते हैं पहला मॉडल क्या करता, लॉन्च करा था। इसका मतलब सेकेंड वन इज ट्रू। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि इंडिया इज बाइंग ओवर 900 न्यू प्लेन्स, हाउएवर अनप्रेसिडेंटल एक्सपेंशन विल प्लेस इमेंस प्रेशर ऑन द एविएशन सिस्टम। ओके, उसने कहा कि इंडिया क्या कर रहा है, वो 900 न्यू प्लेन्स को बाय कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस वजह से जो इंडिया के एविएशन सिस्टम है उस पर बहुत प्रेशर आएगा। फाइन, द इंडस्ट्री करेंटली अपीयर्स टू बी अंडर एस्टिमेटिंग द चैलेंजेस अहेड। जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो करेंटली आगे आने वाली चुनौतियों से अंडर एस्टिमेट कर रही है। ठीक है, उसके लिए वो हो सकता है रेडी ना हो, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। आगे उसने हमसे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीज़न फॉर द कंसर्न अबाउट चैलेंजेस अहेड इन दी अबव स्टेटमेंट। उसने हमसे पूछा है क्या कि इनमें से, ये आपके पास जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रीज़न हो सकता है जिसकी बात यहाँ पर चैलेंजेस में करी गई है। फाइन, मतलब क्या, इन स्टेटमेंट से आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेटमेंट से ये चीज़ पता चल रही है कि हाँ जो आपके पास एविएशन सिस्टम है उस पर प्रेशर आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया ना। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। देखिए उसने क्या बोला, द बाइंग फ्रेंजी, फ्रेंजी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को खरीदना। ठीक है, द बाइंग फ्रेंजी लेड बाय बजट एयरलाइंस लाइक
SpiceJet and Indigo is not without a reason. Around 220 million Indians flew last year, an annual increase of 20%. ओके, सो फर्स्ट में उसने हमें क्या बताया कि जो आपके पास बजट एयरलाइंस हैं वो जो ये बाय कर रही हैं प्लेन्स को, वो कोई विदाउट रीज़न नहीं है, उसके पीछे एक रीज़न है. क्या रीज़न है कि लास्ट ईयर अराउंड 220 मिलियन इंडियंस फ्लू लास्ट ईयर. मतलब क्या, अराउंड 220 मिलियन इंडियन ने क्या करा, वो फ्लाइट को यूज़ करा. ठीक है, जो कि क्या है, इंक्रीमेंट है अराउंड 20% का. ठीक है, उसने हमसे ये चीज़ बोली. तो यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए, ये कहीं पर भी किसी तरीके से ये बता रहा है कि उनके ऊपर इमेंस प्रेशर है? नहीं बता रहा ना. यहाँ पर तो वो ये चीज़ बोल रहा है क्या कि हाँ, इंडिया को इसकी ज़रूरत है. ठीक है, मतलब क्या, ये जो आपके पास एविएशन इंडस्ट्रीज़ हैं, इसको नए प्लेन्स की ज़रूरत है. उसने हमें ये चीज़ बोली है. वो किसी भी तरीके से यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि इसको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, है ना. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट तो आपके पास नहीं हो सकता. सेकंड देखिए, उसने बोला द कंट्री इज़ ऑन ट्रैक टू ओवरटेक द यूके एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बाय 2026. ओके, अब उसने सेकंड में क्या बताया कि जो कंट्री है वो ऑन द ट्रैक है यूके को भी पीछे करने के लिए, और क्या बनने के लिए, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बनने के लिए 2016 में. सो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो उसने प्लेन्स खरीदने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव बात करिए, कुछ भी ये नहीं बताया कि इसमें कमी क्या है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, चैलेंजेस की उसने यहाँ पर भी बात नहीं करी है हमसे, है ना. तो ये भी आपके पास नहीं हो पाएगा. थर्ड देखिए, उसने बोला कि ओनली 78 आउट ऑफ 432 airports are currently operational in India, and even the biggest hubs like Mumbai, New Delhi and Chennai are bursting at the seams. Okay, उसने क्या बोला यहाँ पर, अब उसने क्या बात करी है कि 432 एयरपोर्ट्स में से 78 एयरपोर्ट्स क्या हैं, वो करेंटली ऑपरेशनल हैं. ठीक है, और जो बिगेस्ट हब्स हैं जैसे कि मुंबई, न्यू दिल्ली और चेन्नई, वो भी क्या है, वो भी अपने लिमिट के पास हैं एक तरीके से. ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उसने हमसे एक रीज़न पूछा था ना. उसने क्या बोला था कि आप मुझे बताइए इन स्टेटमेंट से किस स्टेटमेंट में रीज़न बताया गया है, किसका, वो चैलेंजेस जो हैं. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ थर्ड में आपके पास एक रीज़न बताया गया ना, क्या कि आपके पास 432 एयरपोर्ट्स में से 78 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो कि फंक्शनल हैं बस. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास एक चैलेंज हो जाएगा आगे आके. सो यहाँ से राइट आंसर हमें क्या मिलेगा, ओनली थर्ड वन इज ट्रू. ठीक है, क्लियर हुआ ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है स्टेटमेंट में कि सम चेयर्स आर टेबल्स. कुछ चेयर्स क्या हैं, वो टेबल्स हैं. ओके, ऑल टेबल्स आर बेड्स. सारे के सारे टेबल्स क्या हैं, वो बेड्स हैं. ओके, नो बेड इज़ अ डोर. कोई भी बेड डोर नहीं है. ओके, उसके बाद सम डोर्स आर विंडो. कुछ डोर्स क्या है, वो विंडो है. ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं. देखिए, उसने बोला सम बेड्स आर टेबल. कुछ बेड्स क्या है, वो टेबल हैं. हाँ, ये चीज़ ट्रू है. उसके बाद सम विंडोज़ आर चेयर. कुछ विंडोज़ चेयर हैं. नहीं, ऐसा कंफर्म नहीं है. उसके बाद नो डोर इज़ अ टेबल. ओके, कोई भी डोर टेबल नहीं है, ये एकदम ट्रू है. ठीक है, उसके बाद ऑल विंडोज़ बीइंग बेड्स इज़ अ पॉसिबिलिटी. सारे के सारे विंडो का बेड होना पॉसिबिलिटी है. नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है आपके पास विंडो का, वो कभी भी बी के अंदर नहीं आ सकता ना. इसका मतलब क्या, ये गलत हो जाएगा. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज. सारे के सारे ऑरेंजेस क्या हैं, वो मैंगोज हैं. ओके, एंड नो बनाना इज अ शेप. ओके, कोई भी बनाना शेप नहीं है. ठीक है, ओके, उसके बाद सम मैंगोज आर बोट्स. कुछ मैंगोज क्या हैं, वो बोट्स हैं. ओके, ये है बोट्स, ये है बनाना. फाइन. और उसके बाद ऑल बोट्स आर बनाना. सारे के सारे बोट्स क्या है, वो बनाना है. मतलब क्या, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ. और यहाँ पर ये क्या नहीं है, शेप्स नहीं है. ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन क्या है. सम बनाना बीइंग ऑरेंज इज़ अ पॉसिबिलिटी. कुछ बनाना का ऑरेंज होना पॉसिबिलिटी है. हाँ, ये चीज़ इनके बीच में क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है ना. इसलिए फर्स्ट वन इज़ ट्रू. ठीक है,
उसके बाद ऑल मैंगोज बीइंग बनाना इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे मैंगोज का बनाना होना पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये भी चीज़ इनके बीच में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सम बोट्स आर शेप्स, कुछ बोट्स क्या हैं वो शेप्स हैं, नहीं ये चीज़ तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकती है कभी भी, है ना। और उसके बाद नो बोट्स इज़ अ शेप, कोई भी बोट शेप नहीं है, ये एकदम ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं ना, देखिए आपके पास कोई भी शेप्स बनाना नहीं हो सकते, और बनाना के अंदर ही आपके पास बोट्स है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ आपके पास ट्रू है। उसके बाद ऑल मैंगोज बीइंग शेप्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे मैंगोज का शेप्स होना पॉसिबिलिटी है, सारे के सारे मैंगोज का शेप्स होना, नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँगा, देखिए ये वाला जो आपका पार्ट है ना बनाना वाला, ये कभी भी आपके पास शेप्स के अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे मैंगोज आप शेप्स को नहीं बना सकते, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू। फाइन। सो आई होप आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।